Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will discuss about sport tissues. In our previous lecture we have discussed about epidermal tissues and ground tissues. So now we will talk about sport tissues. हमने previous lecture में हमने epidermal tissues और ground tissues को discuss कर लिया था. आज हम जिन tissues की बात करेंगे वो हैं sport tissues. Sport tissues have strength and flexibility and in this way they provide support to the plant. Sport tissues वो tissues होते हैं जो मजबूत और फ्लेक्सिबल होते हैं यानी लचकदार टिश्यूज़ होते हैं. स्पोर्ट टिश्यूज़ मजबूत और लचकदार टिश्यूज़ होते हैं. इस वजह से ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यानी जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको ये सहारा फ्राहम करते हैं. स्पोर्ट टिश्यूज़ आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू collenchyma tissues and sclerenchyma tissues. We will discuss about these tissues one by one. Firstly, we will talk about collenchyma tissues. Collenchyma tissues. The word collenchyma is basically originate from a Greek word colla, which means glue. Because they have shiny appearance, that's why they are called collenchyma टिश्यूज़. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में जो वर्ड कोलेनकाइमा है वो एक ग्रीक वर्ड कोला से निकला है जिसका मतलब होता है ग्लू लाइक. क्योंकि इन टिश्यूज़ की शाइनी अपीयरेंस होती है इस वजह से हम इनको कोलेनकाइमा टिश्यूज़ कहते हैं. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स एज यू कैन सी इन डायग्राम. अ ग्रुप ऑफ इलोंगेटेड सेल इज प्रेजेंट विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कोलेनकाइमा टिश्यूज़. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर इलोंगेटेड यानी लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जब ये लंबे सेल आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो हम इन सेल्स को क्या कहेंगे? कोलेनकाइमा टिश्यूज़. द सेल्स that are present in collenchyma tissues have unevenly thickened primary cell wall which is made up of cellulose. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके सेल वॉल की अनइवनली थिकनेस होती है यानी जो उनकी सेल वॉल है वो थिन होती है लेकिन सेल के कॉर्नर पर जाकर थिक हो जाती है. इसे हम कहते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि थिन होती है लेकिन सेल के कॉर्नर्स पर जाकर थिक हो जाती है. इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मटेरियल होता है जिस मटेरियल से इनकी प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है उस मटेरियल को हम कहते हैं सेलुलोज. Collenchyma tissues are hard tissues, so they provide mechanical strength and resist the bending and stretching of plant. यानी कोलेनकाइमा सेल्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जब तेज़ हवा चल रही हो तो ये प्लांट को स्ट्रेच और बेंड करने से बचाते हैं. इस तरह ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ आर फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम्स के अंदर यानी वो स्टेम जो अभी ग्रो कर रहा है यंग है उस स्टेम में सबसे जो पहली लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी और एपिडर्मिस से नीचे कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे. ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं सेल्स ये कोलेनकाइमा सेल्स हैं और किस लेयर के नीचे प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के नीचे. यानी यंग स्टेम्स के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस और उसके बाद जो लेयर आएगी सेल की वो होंगे कोलेनकाइमा सेल्स. कोलेनकाइमा सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिड रिब ऑफ लीव्स. कोलेनकाइमा सेल्स लीव्स की मिड रिब में भी प्रेजेंट होते हैं. लीव के सेंटर में जो आपको एक थिक सी लाइन नज़र आ रही होती है उस लाइन को हम कहते हैं मिड रिब और कोलेनकाइमा सेल्स लीव की मिड रिब बनाते हैं यानी दीज आर प्रेजेंट इन द मिड रिब ऑफ लीव्स. Now we are going to discuss about sclerenchyma tissues. The word sclerenchyma is basically derived from a Greek word scleris which means heart. Sclerenchyma है वो एक वर्ड scleris से निकला है जिसका क्या मतलब होता है? heart. We call them heart tissues because they have hard secondary cell wall. हम स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ को हार्ड टिश्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हार्ड सेकेंडरी सेल वॉल होती है which is made up of lignin and mature cells can't elongate. स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ के अंदर जो सेल वॉल है वो कौन सी है? सेकेंडरी सेल वॉल.
और इनके सेल वॉल को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है, यानी जो केमिकल इनके सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो केमिकल कौन सा है? लिग्निन। जैसे कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर हमने देखा कि सेल वॉल कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल, और जो मटेरियल है सेल वॉल के अंदर वो है सेलुलोज। इसी तरह जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ हैं, इनकी सेल वॉल सेकेंडरी है, और जो मटेरियल यूज़ हुआ है सेल वॉल को बनाने के लिए, यानी जो सेल वॉल के अंदर केमिकल प्रेजेंट है, वो केमिकल कौन सा है? लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर जब सेल्स मिच्योर हो जाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर सकते, यानी मिच्योर सेल्स कांट इलोंगेट। मिच्योर सेल जो हैं वो इलोंगेट नहीं हो सकते, अपनी ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ देम आर डेड। ज़्यादातर जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, यानी जब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ मिच्योर हो जाते हैं तो मिच्योर स्टेज में जो ज़्यादातर सेल्स होंगे वो क्या होंगे? डेड सेल्स होंगे। As sclerenchyma cells have thick secondary cell wall and which is a hard cell wall due to the deposition of lignin. स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हार्ड सेल वॉल होती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन मौजूद होता है। एज यू कैन सी इन डायग्राम, ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ हार्ड कवरिंग एंड दिस कवरिंग इज़ नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हर सेल की सराउंडिंग में एक हार्ड कवरिंग मौजूद है, जो कि क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। और सेकेंडरी सेल वॉल के हार्ड होने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें लिग्निन मौजूद है। एज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव हार्ड सेकेंडरी सेल वॉल, सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के पास थिक हार्ड सेकेंडरी सेल वॉल है, जिस वजह से प्लांट के पार्ट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is describe spore tissues. इस क्वेश्चन के आंसर में आप स्पोर टिश्यूज़ का टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे, साथ ही इसके टाइप्स और डायग्राम भी बनाएंगे। Our next question is define spore tissues and name their types. इस क्वेश्चन के आंसर में आप स्पोर टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही इसके टाइप्स के नाम बताएंगे, यानी कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। Our next question is what do you know about कोलेनकाइमा टिश्यूज़। इस क्वेश्चन के आंसर में आप कोलेनकाइमा टिश्यूज़ कंप्लीट लिखेंगे, साथ डायग्राम बनाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ कंप्लीट लिखेंगे, साथ डायग्राम भी बनाएंगे। अगर यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को आते हैं तो इनका आंसर कैसे करेंगे? हमारा सबसे पहला सवाल था कि स्पोर टिश्यूज़ को तफसीलन बयान करें, तो आप लोग इसमें स्पोर टिश्यूज़ का टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे, साथ इसके एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के साथ उनकी रिस्पेक्टिव डायग्राम। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि स्पोर टिश्यूज़ की तारीफ़ करें और एग्ज़ाम के नाम बताएं, तो इसमें आप लोग स्पोर टिश्यूज़ की डेफिनेशन लिखेंगे और एग्ज़ाम के नाम बताएंगे, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें कोलेनकाइमा टिश्यूज़ वाला कंप्लीट टॉपिक आएगा, साथ डायग्राम। इसके बाद जो हमारा आखिरी सवाल था वो था कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ वाला कंप्लीट टॉपिक, साथ उसकी डायग्राम।